नमस्कार भक्तजनों, आज हम सुनेंगे माँ संतोषी की व्रत कथा। शुक्रवार का दिन माता संतोषी का होता है। कहते हैं इस दिन माँ की सच्चे मन से पूजा करने से इंसान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज के दिन व्रत करने वाले लोगों को शांति पूर्वक पूजा करनी चाहिए और सच्चे मन से संतोषी माता की कथा सुननी चाहिए। आइए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। इन 7 बेटों में से 6 बेटे तो खाते कमाते थे, लेकिन सबसे छोटा और 7वां पुत्र कोई काम नहीं करता था। हालांकि वो दिमाग से चतुर था। उसकी शादी एक रूपमती कन्या से हुई थी। उसके सभी भाई बारी बारी से घर खाना खाने आते थे, तो उसकी माँ विधिवत सबको खाना खिलाती थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है, देखो थाली सजाकर मुझे खाना खिलाती है। इस पर उसकी पत्नी कहती है, सबकी थाली का बचा हुआ जूठन भोजन तुम्हें परोसा जाता है क्योंकि तुम पैसे नहीं कमाते। इस पर उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम ऐसा मत कहो। इस बात पर उसके पति को भरोसा नहीं होता है। वो इस बात की सच्चाई जानने के लिए एक दिन बीमारी का बहाना बनाकर रसोई घर में लेट गया। उस दिन घर में काफ़ी मिष्ठान बने होते हैं। वो देखता है उसकी माँ सबको थाली परोस रही है। इसके बाद जब सब चले जाते हैं तो सबकी थाली का बचा हुआ भोजन लेकर थाली सजाती है और उसके पास लेकर आती है और उसे कहती है, बेटा खाना खा लो। वो मन ही मन बहुत दुखी हुआ और खाना खाने से मना कर दिया। वो अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है कि वो सही थी। वो अब पैसे कमाने के लिए प्रदेश जाएगा, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को छोड़कर प्रदेश चला जाता है, जहाँ वो एक साहूकार के घर काम करने लगता है और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। लेकिन इधर पति से दूर उसकी पत्नी को उसके ससुराल वाले पूरा दिन घर के काम में लगाए रखते थे और कष्ट देते थे। ना तो उसे खाने को पेट भर भोजन देते थे और ना ही इसकी चिंता करते थे। वो दिन भर काम करती थी। उसे जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेज दिया जाता था। एक दिन वो स्त्री जंगल में लकड़ी काट कर आ रही थी। बहुत गर्मी थी तो वो सुस्ताने के लिए एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई, जहां उसने देखा कि कुछ महिलाएं वहां पर संतोषी माता का पूजन कर रही थी। गुड़ चना से उसने वहां की महिलाओं से पूजा की विधि और महत्व पूछा, तो महिलाओं ने सारी कथा कह सुनाई। तब उसने भी माँ की व्रत करने की सोची और हर शुक्रवार को वो भी संतोषी माता का व्रत करने लगी। संतोषी माता के प्रताप से उसके पति को उसकी याद आई और वह उससे मिलने के लिए वहां वापस घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसके घर वाले उसको देखकर हैरान रह गए। उस व्यक्ति को जल्द ही सारी सच्चाई का पता चल गया और वह अपनी पत्नी को लेकर घर वालों से अलग रहने लगा और धीरे धीरे वो और उसकी पत्नी राजा रानी की तरह रहने लगे। दोनों के सारे कष्ट दूर हो गए और संतोषी माता की कृपा से कुछ समय के बाद उनके घर में पुत्र हुआ। संतोषी माता की जो भी सच्चे मन से पूजा करता है उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। सुनने वाले को और कहने वालों का भला। जय संतोषी माता। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना भक्तजनों।